ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। उसका डोमेन ऑलवेज आर होगा। डोमेन मींस क्या है? ऑलवेज वो वैल्यू जो पुट करता है वैल्यू फंक्शन। सो ये सारी वैल्यू लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देंगे क्या? सो देंगे मींस रेंज, जो वैल्यू वो आउटसाइड हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या है? रेंज। साइन और कोसेक ऑलवेज जो आंसर देंगे वो ऑलवेज -1 to 1 के बीच में होगा, या -1 और 1 होगा। रेडी? ना तो कभी 2 होगा ना 3 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा साइन सम डिग्री इक्वल टू 3, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ओके, तो ऑलवेज आंसर -1 to 1, -1 to 1 साइन एंड कॉस। सिमिलरली टेन एंड कॉट है, वो सारी वैल्यू देंगे रियल नंबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब वैल्यू देंगे। सेक एंड कोसेक है, वो -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू है वो नहीं देंगे, मीन्स r -1 to 1। अगर बोलोगे कि सेक सम डिग्री इज इक्वल टू 0, तो वो पॉसिबल नहीं है। सम डिग्री इज इक्वल टू 0.5, वो पॉसिबल नहीं है। रेडी? सेक एंड कोसेक में। सो ये रेंज है, आपको अच्छे से रिमेंबर रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके। रेंज और ये जो सम आते हैं उसमें साइन कॉस टेन ये सब आते ही है। रेडी? बहुत सारे चैप्टर्स है, अदर चैप्टर, उसमें भी ये यूजफुल है, उसकी रेंज यूजफुल है। ओके, चलो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वैल्यू ग्राफ। क्या वैल्यू ग्राफ मीन्स? आपने जो 10 तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? आपने 0 to 90 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या है, जैसे कि साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, कॉस की 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये सब पढ़ा है। अब आप उससे भी आगे बढ़ेंगे, सारी वैल्यू जो 30 के मल्टीपल में है या 45 के मल्टीपल में, वो सब हमें आएंगे। कैसे? अब देखो ये ग्राफ है पूरा, इसमें ये 0 की लाइन है, उससे आगे बढ़ेंगे तो 90 की लाइन आएगी π/2, उससे आगे 180 पाई, उसके आगे 273 π/2, और वापस पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे 360 डिग्री 2 पाई। ओके, चलो यहाँ पे 30 की लाइन है, 45 की है, 60 की है, 90 की है। पहले इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। अब देखो ये जो है वो ये यूनिट सर्कल। क्या है यूनिट सर्कल? किसको बोलेंगे? 0, 0 जो हमारा सेंटर होगा और 1 रेडियस होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट सर्कल में हम सब कुछ यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर यूनिट सर्कल है 1 लेंथ है ये, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 1, 0, 1,0। रेडी? सो ये जो पॉइंट दिखा रहा है हमें एक्स एंड वाई, सो एक्स जो दिखाएगा वो है cos थीटा एंड y जो दिखाएगा वो है sin थीटा। यहाँ पे लिखा है xy इक्वल टू cos थीटा sin थीटा। ओके, थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ तो 0 डिग्री है, सो ये है cos 0 1 एंड sin 0 इज 0, वो हमारे टेबल में आता है। रेडी? सिमिलरली अगर 30 डिग्री हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, हम कैलकुलेशन करके अगर पॉइंट लगाएं तो ये पॉइंट होगा एक्सियम इज √3/2, एक्स कोऑर्डिनेट इज √3/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1/2। सो सोचो cos 30 डिग्री कितना था? cos 30 डिग्री √3/2, sin 30 डिग्री 1/2। सिमिलरली अगर 45 डिग्री में हम ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो x कोऑर्डिनेट 1/√2 और sin कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है वो 1/√2 मिलेगा। रेडी? सो cos 45 डिग्री 1/√2, sin 45 डिग्री 1/√2। सिमिलरली 60 डिग्री में आगे बढ़ेंगे, सो cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2। सो ये जो x कोऑर्डिनेट मींस ये डिस्टेंस है y वो √3/2 होगा और ये डिस्टेंस होगा वो 1/2 होगा। सो ये डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है। अगर y पॉजिटिव एक्सिस में हम 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे, सो पॉइंट कौन सा आएगा? 0, 1 आएगा। रेडी? क्योंकि y एक्सिस में जा रहे हैं हम। सो 0, 1, सो cos 90 डिग्री 0, cos π/2 0, sin π/2 sin 90 डिग्री 1। रेडी? सो ये हमारा पूरा टेबल था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखो उसमें कुछ नया नहीं है, आप यस बोलते जाओ वही है। रेडी? तो अगर ये देखो यहाँ पे 30 डिग्री डिस्टेंस है, यहाँ पे 30 डिग्री डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम कवर कर रहा है, ये भी सेम कवर कर रहा है, क्योंकि पूरा यूनिट सर्कल है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस पे यूनिट ये पॉइंट होगा, सिमिलरली डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो भी यहाँ से वही डिस्टेंस होगा। मीन्स इसके जो x और y की डिस्टेंस वैल्यू है वो सेम होगी। मीन्स 1/√2 √3/2 है, तो इसकी भी 1/2 √3/2 ही होगी, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है
और सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो x नेगेटिव मीन्स -1/2 √3/2। चलो ये जो सेम है वही इसमें आ रहा है, लेकिन x नेगेटिव आ रहा है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है? यस, कुछ नया नहीं है इसमें। अब जैसे कि मैंने बोला कि x जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, cos थीटा है। तो अगर ये 120 डिग्री की लाइन है, यहां से 120 डिग्री, सो cos 120 क्या होगा, -1/2 होगा। sin 120 क्या होगा, √3/2 होगा। रेडी, ऐसे वैल्यू मिलती है। और देखो अभी हमने आगे एक टॉपिक किया कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin एंड cosec आर पॉजिटिव, अदर ऑल फंक्शंस आर नेगेटिव। सो cos यहाँ पे कैसा आ रहा है, cos 120 डिग्री नेगेटिव आ रहा है, sin 120 डिग्री कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, √3/2। तो देखो वो भी फुलफिल हो रहा है। उससे आगे बढ़ेंगे, 45 डिग्री मीन्स 90 + 45 135। सो यहाँ पे जो 45 डिग्री पे पॉइंट है वही आएगा 1/√2 1/√2, लेकिन x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, इसलिए -1/√2 1/√2। सो cos 135 डिग्री इज -1/√2, sin 135 डिग्री इज +1/√2। रेडी, इसमें sin की वैल्यू प्लस आएगी और cos की वैल्यू माइनस आएगी। ओके, नेक्स्ट 150 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री। सो यहाँ पे जो पॉइंट है √3/2 1/2 वही पॉइंट आएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, -√3/2 1/2 आएगा। रेडी, सो -√3/2 1/2, cos 150 डिग्री -√3/2, sin 150 डिग्री 1/2। रेडी, यहाँ पे अगर नेगेटिव में हम 1 यूनिट लेफ्ट जाते हैं, सो नेगेटिव -1 0 पॉइंट आएगा। रेडी, -1 0। सो cos 180 डिग्री मीन्स cos पाई वैल्यू इज -1, sin पाई इज 0। रेडी, sin की 180 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 0 है। सिमिलरली हमें यहाँ पे आगे अगर 180 डिग्री से 30 डिग्री आगे बढ़े, सो 210 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 210 डिग्री। सो यहाँ से 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। सो वैल्यू तो यही आएगी √3/2 1/2, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। सो x इज नेगेटिव, y आल्सो इज नेगेटिव। रेडी, सो -√3/2 -1/2। अब देखो ये cos वैल्यू है, cos 210 डिग्री इज -√3/2, sin 210 डिग्री इज -1/2। और देखो जैसे कि हमने आगे पढ़ा है, cos एंड sin बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। रेडी, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, tan एंड cot। रेडी, सो cos एंड sin इज नेगेटिव। सिमिलरली उसके आगे बढ़े 225 डिग्री, सो वैल्यू वही आएगी 1/√2 1/√2। रेडी, सो -1/√2 -1/√2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए। सो cos 225 डिग्री इज -1/√2, sin 225 डिग्री इज -1/√2। रेडी, और अब नेक्स्ट वैल्यू यहां से 1/2 √3/2, वो भी दोनों नेगेटिव। कितने डिग्री पे, 240 डिग्री, 180 + 60, 180 - 60, दोनों इक्वल एंगल पे है। रेडी, सो यहाँ पे cos 240 डिग्री इज -1/2, sin 240 डिग्री इज -√3/2। रेडी, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े, सो नेगेटिव में आ रहा है 1 डिस्टेंस पे। सो पॉइंट कौन सा होगा, 0 -1। सो 0 -1, cos 270 डिग्री इज 0 and sin 270 degree is -1। ready, and 270 is radian 3π/2। अब देखो यहाँ पे सामने से भी वैल्यू ले सकते हो आप, 1/2 √3/2। अगर आप सिर्फ इतना लिखा है और ये चाहिए तो ये 1/2 √3/2, यहाँ पे 30 डिग्री पे है, यहाँ पे 30 डिग्री पे 1/2 √3/2 है। सामने सामने वैल्यू इक्वल है, सामने वैल्यू इक्वल है, √3/2 1/2 1/2 1/2। रेडी, तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 -1, सिर्फ नेगेटिव कर देना है अपने हिसाब से। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 30 डिग्री कम है, 360 - 30 330। यहाँ पे 30 डिग्री ज्यादा है, 0 + 30 डिग्री। सो ये जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगी √3/2 1/2, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, y इज नेगेटिव। रेडी, सो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, √3/2 -1/2। और वैसे भी देखो ये cos की वैल्यू है, sin की वैल्यू है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, सो cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है। रेडी, नेक्स्ट 1/√2 1/√2। सो cos 315 डिग्री इज 1/√2, sin 315 डिग्री इज -1/√2। सिमिलरली 1/2 √3/2 1/2 √3/2, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा दोनों y कोऑर्डिनेट। सो cos 300 इज 1/2, sin 300 इज -√3/2। रेडी, तो सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 30 के मल्टीपल में और 45 के मल्टीपल में। अब ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ 360 तक ही जाए। रेडी, 360 मीन्स cos 360 कितना होगा, 1, sin 360 कितना होगा, 0। तो 0 की वैल्यू है, वही 360 की होगी। अगर कोई बोले 390 की वैल्यू कितनी होगी, सो पूरा एक आपको कंप्लीट करना है।
रेडी, उसके आगे 30 डिग्री वापस जाओ तो ये लाइन है वो 390 की भी है। रेडी, सो cos 390 इज माइनस √3/2 एंड sin 390 डिग्री इज 1/2। कोई बोला 360 प्लस 360 720, रेडी, 2 राउंड कंप्लीटेड प्लस 60 मींस 780 की वैल्यू कितनी है 780 डिग्री। 780 डिग्री cos इज 1/2, sin इज √3/2। रेडी, सो कुछ भी आप 30 के मल्टीपल में और 45 के मल्टीपल में फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव में कर सकते हैं, उल्टा आना है। कोई बोले -30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, सो -30 डिग्री मींस ये, और इसकी वैल्यू कितनी है cos -30 डिग्री √3/2, sin -30 डिग्री -1/2। रेडी, वो भी फाइंड कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारे फॉर्मूलाज करेंगे, फिर इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, डायरेक्टली आपको आएगा। रेडी, चलो ये तो होगी साइन कॉस की बात। अगर कोई बोले tan में, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ tan 150 डिग्री कितना होगा भाई, चलो मुझे tan 150 चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, ये मुझे आता है तो sin 150 अपॉन cos 150। sin 150 कितना है, यहाँ पे देखो 150 की लाइन में sin कितना है 1/2 और cos कितना है -√3/2, 2 कैंसिल, आंसर इज -1/√3। और देखो ये 150 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसके tan की वैल्यू कैसी है नेगेटिव। अगर कोई बोले cot 225 डिग्री चाहिए, cot 225 डिग्री, रेडी, सो cos 225 डिग्री अपॉन sin 225 डिग्री कितना है -1/√2 अपॉन -1/√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। देखो थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए tan एंड cot आर पॉजिटिव, सो cot पॉजिटिव वैल्यू 1। रेडी, कोई बोले sec 315 डिग्री चाहिए मुझे, sec 315 डिग्री, सो क्या करेंगे 1 अपॉन cos 315 डिग्री, 1 अपॉन cos 315 डिग्री कितना है cos 1/√2, सो आंसर आएगा √2। रेडी, कोसेक बोलेंगे तो 1 अपॉन साइन कर देंगे। तो सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पूरा टेबल क्यों रिमेंबर रखें, सिर्फ इतना आता है तो बाकी सब बन जाएगा। देखो अगर ये मुझे पता है तो ये चाहिए, अगर तो इसको जो ये है वो यहाँ पे कर दो। अगर ये आता है तो इसके सामने वैल्यू ले लो तो ये भी बन जाएगा। अगर ये मुझे आता है तो मैं इसको उसका उल्टा कर दूंगा, यहाँ से जो जा रहा है वो इधर से जाओ तो वो भी बन जाएगा। तो सिर्फ आपको याद कितना रखना है, रिमेंबर कितना करना है, ये। रेडी, सिर्फ 2 लाइन, वो भी कहां से कहां तक की, 0 से 90 तक की, 0 30 45 60 और 90, बाकी अपने आप सारी वैल्यू हो जाएगी जो भी बोले। रेडी, सो आपको होमवर्क में क्या करना है, पूरा टेबल बनाना है, यहाँ पे साइन कॉस tan cot sec cosec वो लिखना है। यहाँ पे आपको 0 से जो भी ये सब यहाँ पे डिग्री लिखी है, 0 30 45 60 90 120 जो भी है वो पूरी डिग्री लिखनी है और सब पूरा टेबल फिल करना है। रेडी, सारी वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर कहीं पे आप देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि tan 90 डिग्री, सो 1/0 आएगा, रेडी, साइन अपॉन कॉस, तो जहाँ पे 1/0 आ रहा है वो इनफाइनाइट कर देना। 1/0 क्या करना है इनफाइनाइट। रेडी, 1/∞ तो इसमें नहीं आएगा वरना वो 0 होता। तो पूरा वैल्यू आपको पुट करना है किसका, साइन कॉस tan cot sec cosec का, 0 से लेकर 360 डिग्री तक पूरा। साइन कॉस की वैल्यू तो यहाँ पे सामने ही लिखी है, पहली जो x कोऑर्डिनेट है वो cos की वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट है वो sin की वैल्यू है, फिर उसको डिवाइड करो 10 मिलेगा और सबको उल्टा कर दो cot sec cosec मिल जाएगा। रेडी, लेकिन पूरा टेबल होमवर्क में आपको क्रिएट करना है। रेडी, अच्छे से नोट डाउन करिए अंडरस्टैंडिंग करके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो यहाँ पे हमें ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये 0 है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो π/2 आएगा, यहाँ से पाई, यहाँ से 3π/2 और यहाँ से लास्ट में 2π, जो पूरा चक्कर अगर लगाएंगे हम तो 2π मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एंगल है, रेडी, वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं वो हमें डिसाइड करने हैं, फिर उसका यूज यहाँ पे करेंगे, वो ये इसको मिला के यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो π/2 minus theta, theta is a very small angle between 0 to 90, okay, so π/2 minus theta करेंगे, π/2 minus theta, so ये उसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं आएगी, रेडी, π/2 minus theta यहाँ पे कहीं, so कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। π/2 प्लस थीटा करेंगे, प्लस करेंगे सो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, नेगेटिव करेंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, सो π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमें डिसाइड करना है। रेडी, पाई माइनस थीटा, सो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा
थर्ड क्वाड्रेंट, रेडी, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा फिफ्थ नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करने आने चाहिए, रेडी। थीटा इज ए स्मॉल एंगल बिटवीन 0 to 90, ओके। चलो दूसरा ये रिमेंबर रखना है आपको कि कभी ऐसा कुछ दिया है पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, उसमें सारे आ गए ये दोनों मीन्स इसके रिस्पेक्ट आपने प्लस और माइनस थीटा दिया है, इसके रिस्पेक्ट टू आपको प्लस और माइनस थीटा दिया है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, इसके आगे अगर वापस राउंड लगाएंगे तो यहाँ पे 5 पाई बाई 2 आएगा। सो 5 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा भी दिया है, 7 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा दिया है, तब भी ये सब कुछ लागू पड़ेगा, ओके, यूज होगा। कैसे? अगर ये दिया हुआ है तो चेंज याद रखना आपको, चेंज रिमेंबर करना है। क्या चेंज? साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये चेंज होगा। कैसे होगा वो नेक्स्ट देखेंगे। अगर ऐसा दिया है पाई प्लस और माइनस थीटा, 2 पाई प्लस और माइनस थीटा, इसके रिस्पेक्ट टू ये दोनों 2 पाई प्लस और माइनस और पाई प्लस और माइनस, सो नो चेंज, मीन साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, सेक का सेक, रेडी। अब इन दोनों को मिला के ये फॉर्मूला है जो हमें बहुत यूजफुल होने वाला है। कैसे? देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ये आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा ये पार्ट हुआ, मीन्स चेंज। क्या चेंज? साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब यहां से क्वाड्रेंट डिसाइड करो, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो है फंक्शन वो कैसा है? पॉजिटिव है, सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी, रेडी। अगेन पहले क्या डिसाइड करो, पाई बाई 2 माइनस थीटा है, रेडी, इसके या इसके रिलेटेड है, यस, सो चेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन। फिर यहां से क्वाड्रेंट डिसाइड करो, क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट, सो ये फंक्शन है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा है, यस, cos का साइन थीटा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव। नेक्स्ट tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan का cot और पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इसलिए पॉजिटिव आएंगे, रेडी। tan का cot हो जाएगा, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec, सारे पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे अच्छे से देखो, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगेन पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, चेंज, साइन का cos थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेडी, सो पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 प्लस थीटा इसलिए चेंज, cos का साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गई, रेडी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, चेंज, tan का cot थीटा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव, cot का tan, रेडी, cot नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव, sec का cosec, sec नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव, और cosec का sec, लेकिन cosec जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, रेडी। इसके आगे आगे भी देखते हैं पाई प्लस और माइनस थीटा में क्या होता है, 2 पाई प्लस और माइनस थीटा में क्या होता है, पहले ये नोट डाउन करिए, ओके। ओके, नेक्स्ट આપણે જોઈએ पाई माइनस थीटा આપેલું, क्या? पाई माइनस थीटा, सो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? पाई माइनस थीटा है, पाई प्लस और माइनस थीटा, नो चेंज, मीन साइन का साइन रहेगा। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, cos पाई माइनस थीटा, नो चेंज, cos थीटा, लेकिन cos नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट tan पाई माइनस थीटा, नो चेंज, tan थीटा आंसर, लेकिन tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आंसर, रेडी। सिमिलरली cot पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cot थीटा, क्योंकि नो चेंज एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव है, sec नेगेटिव इसलिए नेगेटिव, cosec पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, नो चेंज, रेडी। सो यहाँ पे पाई प्लस थीटा, अगेन नो चेंज, तो देखो यहाँ पे आंसर वही है, साइन cos tan cot, सिर्फ क्वाड्रेंट डिसाइड करने हैं। क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, सो कौन पॉजिटिव आएंगे? tan एंड cot आर पॉजिटिव, अदर ऑल आर नेगेटिव, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यस। नेक्स्ट अगर बात करें 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो चेंज होगा, साइन का cos थीटा, cos का साइन थीटा, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos एंड sec पॉजिटिव है, सो cos एंड sec आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव, रेडी।
सो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3π/2 माइनस थीटा भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हैं, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, कुछ भी हो। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दिया हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, सो चेंज होगा। अगर एक्स एक्सिस दिया हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, सो नो चेंज। रेडी? और क्वाड्रेंट के हिसाब के साइन आएगी। ओके, सो आपको आज यही अब करना है, हमें कोई सम नहीं करना है आज, सिर्फ इतना ही है। होमवर्क में जो मैंने टेबल बोला वही करना है आपको, ये अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग करके लिख लेना है। कल हम इसके बारे में आगे सम करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके लिखना। ओके, सो नोट डाउन।